हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला और इस वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस कवर करूंगी। मैंने ऑलरेडी इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो अपलोड करी है, जाके आप उसे देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में मैं 76 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करूंगी। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आप यहाँ से स्टार्ट ना करिएगा, आप पहले जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा। मैंने 51 क्वेश्चन से स्टार्ट किया है और ले जाके 150 क्वेश्चंस तक मैं इसको कंप्लीट करूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है 27 जून, जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है। मैंने भी इसको पेपर दिया था, इसलिए मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर मुझे डाउनलोड कर डाउनलोड कर पाई हूँ और मेरी आंसर की भी आई थी। इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा दे रही हूँ, ताकि मैं मेरा खुद का भी प्रैक्टिस हो रहा है और आप लोगों की जरूरी है। दिसंबर में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या से क्या है, तो स्टार्टिंग में पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए अभी पहले इस सीरीज को जरूर इम्पोर्टेंटली कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो जो भी व्यूअर्स मेरी वीडियो देख रहा हो, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बेल आइकन हिट कर दीजिए, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो रिसेंटली अपलोड करूंगी। ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, जो भी इस कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन, अब देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप में पूछे जा रहे हैं, तो मतलब आपको ईयर्स तो पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द माइलस्टोन अचीव बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनएससी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन, लॉन्चिंग ऑफ सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम, commencement of derivatives trading in index features or futures, launch of mutual fund service system, launch of S&P CNX NEFTA, ठीक नेफ्टी। तो देखिए, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 4 वैसे बता रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कि सबसे पहले तो ये लॉन्च ऑफ S&P CNX नेफ्टी आया 1996 में आया। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन में भी ड्रॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, और देखा जाए तो लॉन्च ऑफ म्यूचुअल फंड सर्विस सिस्टम, ये भी 2000 में आया है। कमेंसमेंट ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडेक्स फ्यूचर, ये भी 2000 में आया है। लॉन्चिंग ऑफ सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग स्कीम, ये 2008 में आया है। कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन 2001 में आया है। अब अगर ई तो चलो सही है, लेकिन ये 2000 भी सही, तो इसके बाद हमारा डी आना चाहिए ना। डी को लास्ट में क्यों कर दिया गया है, तो यहाँ पे गड़बड़ है। अगर इधर भी हम लोग करते हैं तो भी गड़बड़ है, तो ये कुछ ऑप्शन में भी ड्रॉप हो जाए ये क्वेश्चन। तो जिसने जिसने भी इसको अटेम्प्ट अटेम्प्ट जरूर किया करिए क्वेश्चंस को, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है या गलत भी हो तो आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे कम से कम कुछ भी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन, आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है, अटेम्प्ट करने के मार्क्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है या ड्रॉप हो जाता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, आप मार्क करके जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज को थोड़े से कम क्वेश्चन रखेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। मैंने इसीलिए इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, इकट्ठा नहीं किया है। अरेंज द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस साइकिल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखिए अरेंज करने वाले क्वेश्चन आ गए। डॉट कॉम बबल ब्रास्ट, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन, कोविड पैंडेमिक जो आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो कोविड पैंडेमिक जो आया था वो लास्ट में अभी रिसेंटली तो आया था। और फिर देखिए बी, ग्रेट डिप्रेशन पहले हुआ, फिर डॉट कॉम बबल ब्रास्ट हुआ, फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, फिर कोविड पैंडेमिक आया, तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। अब देखिए 78 क्वेश्चन नंबर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। अब देखिए माइक्रो इन्वायरमेंट में कौन आता है, कस्टमर आता है, सप्लायर आता है, कॉम्पिटिटर्स आते हैं। टेक्नोलॉजी तो मैक्रो में आता है ना,
ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पे टेक्नोलॉजी। अब देखिए 79 फिर से अरेंज करने के लिए आ गया, आपको ईयर्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब ये बैंकिंग वाली यूनिट से आया है क्वेश्चन, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट ओल्ड टू न्यू। ठीक है, तो IFCI, IDBI, नाबार्ड, सिडबी। नाबार्ड हमारे लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बनाया गया, और सिडबी, सिडबी किसके लिए, जो स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं, MSME, इन सब के लिए बनाया गया। ठीक है, तो IFCI कब आया, 1948 में आया। IDBI कब आया, 19, ये क्या लिखा है, 1964 में। और नाबार्ड 1982 में आया है, सिडबी 1990 में। ठीक है, तो इसका ABCD हो गया, पहले IFCI आया, फिर IDBI आया, फिर नाबार्ड आया, सिडबी आया। देखिए ये यहाँ पे कैसे क्रोनोलॉजिकल में ही लगा था। आप क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। हु कैन फाइल पिटीशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को अगर हमें बंद करना है तो हमें पिटीशन फाइल करनी है ट्रिब्यूनल को, तो क्या क्या है इसमें, कौन कौन कर सकता है? इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। बी, LLP और एनी ऑफ इट्स पार्टनर। सी, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, और एनी वॉलेंटरी एसोसिएशन। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 81, देखिए फिर अरेंज करने के लिए आ गया। अब अरेंज करने के लिए क्या आया है, स्टेप्स अरेंज करने के लिए आए हैं। किस कौन से स्टेप, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एनालिसिस है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग है, आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, आइडिया जनरेशन। तो सबसे पहले तो किसी में आइडिया जनरेशन होगा ना, ये ऑप्शन कट कर दो, ये ऑप्शन कट। तो आइडिया जनरेशन हो गया। अब इसके बाद बस एक पता करो कि आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स करेंगे ना, ना कि हम सबसे पहले फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे पहले कर लेंगे। पहले हम लोग हमारे कस्टमर्स को देखेंगे ना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर हम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाए। ठीक, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड रेगुलेशन वाज इशूड बाय द सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, 2009। मतलब जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड रेगुलेशन है, ये सेबी के द्वारा इशू किया गया 2009 में। व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ नंबर whose arithmetic mean, अब ये देखिए यही तक रखते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्वेश्चंस को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और यहाँ पर ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। कोई भी जैसे कॉमर्स के रिगार्डिंग कोई भी आपको जैसे MCOM हो गया, BCOM हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, वो सबकी यहाँ पे वीडियोस अपलोड होंगी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वाइज और UGC नेट के ऊपर अभी मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो फिलहाल इस पे ज्यादा वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मैं अपलोड करूंगी, तो आप प्लीज अगर आपको मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस, ये क्वेश्चंस और ये सब चीजें समझ में आ रही हो और कुछ भी हेल्प हो रही हो, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करिएगा। और और लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। शेयर करके अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियोस को देख पाए। ठीक है, तो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।